2 हफ्ते पहले दोस्तों एक शॉकिंग चीज हुई। आल्ट कॉइन सीजन इंडिकेटर ने 80 का लेवल हिट किया। ये वो लेवल था जो लास्ट टाइम सिर्फ लेट 2024 में देखा गया था। अब कुछ लोगों ने सेलिब्रेशन शुरू कर दी, कुछ पैनिक हुए और ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही सवाल था, यार अगर आल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है तो मेरी आल्ट कॉइन क्यों पंप नहीं कर रहे। अच्छी बात यह है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर आंसर देने वाला हूँ। हम देखेंगे कि आल्ट सीजन असल में होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब आने वाला है और क्या ये पिछले साइकिल से बड़ा होगा या छोटा। तो इन सब आंसर के लिए आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। तो मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लॉग इकोनॉमिस्ट। तो लेट्स बिगिन। अब थोड़ी सी बात करते हैं आल्ट सीजन इंडिकेटर के हवाले से। तो प्रॉब्लम ये है कि क्रिप्टो में आल्ट सीजन का कोई स्ट्रिक्ट डिफिनीशन नहीं है। जो पॉपुलर इंडिकेटर आप देखते हो वो बस यही मेजर करते हैं कि टॉप 75 या 100 कॉइन ने BTC से ज्यादा परफॉर्म किया या नहीं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप आल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हैं तो भाई ये आपके लिए इंडिकेटर बिल्कुल बेकार है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो होल्डर है वो कंफ्यूज होते हैं कि हम बेरिश क्यों फील कर रहे हैं, जबकि टोटल 2 और टोटल 3 जो मेजर आल्ट कॉइन है वो ब्रेकआउट के करीब है। तो अब अच्छा असल इंडिकेटर है क्या? तो मैं खुद अगर मैं फॉलो करता हूँ तो वो है BTC डोमिनेंस यानी BTCD। जब ये डोमिनेंस यानी BTCD बिटकॉइन डोमिनेंस तेजी से नीचे गिरता है, स्पेशली मंथली चार्ट पे, तो इसका मतलब है कि कैपिटल बिटकॉइन से निकलकर आल्ट कॉइन में शिफ्ट हो रहा है। और यही वो मोमेंट होता है जिसे हम आल्ट सीजन की हार्बिंजर समझते हैं और समझते हैं कि आल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की मैं बात करूं तो हिस्ट्री के हिसाब से अगर BTCD 40 या 48 के रेंज तक आ जाएगा या आ जाए तो समझ लो कि ब्रॉड आल्ट कॉइन सीजन मतलब जो मेजर आल्ट कॉइन से भी रोटेशन हो रही है स्मॉल आल्ट कॉइन सीजन में, स्मॉल आल्ट कॉइन कैप में। अब इसके अलावा जब स्टार्ट में आप आल्ट सीजन को प्रेडिक्ट करना चाहे तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको आपने देखना है, तो इसके लिए सिंपली सी बात है कि आल्ट सीजन के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। इसमें सबसे पहला है अटेंशन, यानी हाइप नैरेटिव और गूगल सर्च के कौन से हाइप्स क्रिएट हो रहे, कौन से नैरेटिव आ रहे हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के कैपिटल इनफ्लो कहाँ जा रही है, स्मार्ट मनी कहाँ मूव हो रही है। तो अटेंशन सबसे पहले आता है और इसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आने वाले वीक्स में अटेंशन के लिए आपको मैसिव कैटलिस्ट आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है स्मार्ट आल्ट कॉइन ETF जो कि अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि अप्रूव हो। इसके बाद क्लैरिटी एक्ट जो बेसिकली आल्ट कॉइन रेगुलेशन है जो US में पास होने वाला है। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की इनोवेटिव एग्जेम्पशन जिसे DeFi, एयरड्रॉप और GameFi में US इन्वेस्टमेंट को फुली अलाउ किया जाएगा। अब सोचो अगर ये 3 चीजों साथ आ जाएं तो ये एक मैसिव कैटलिस्ट साबित होंगे आल्ट कॉइन सीजन के लिए। लेकिन इन सब के लिए जरूरी ये है कि मैक्रो कंडीशन भी बेटर हो, क्योंकि आपने पिछले महीनों में देखा कि कैटलिस्ट तो थे लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इसकी वजह सिंपल थी, क्योंकि मैक्रो कंडीशन खराब थी। टेरिफ्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और हॉकिश फेड ने सब इन्वेस्टर को कॉन्शियस बना दिया था। लेकिन अब ये गेम बिल्कुल चेंज हो रहा है। फेड ने इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से जो US स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पे है। गोल्ड एंड सिल्वर आप देख रहे हैं ब्रेकआउट हो रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर अब होल से निकलकर पेनी स्टॉक और स्पेकुलेटिव एसेट में दोबारा आने लगे हैं। लेकिन इसको अगर आपने काउंटर करना है तो इसके लिए भी एक दूसरा इंडिकेटर जो मैं फॉलो करता हूँ वो है डॉलर इंडेक्स यानी DXY। अब इसकी भी सिंपल रूल है कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो क्रिप्टो और स्पेकुलेटिव एसेट ऊपर जाएंगे। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है अब वो भी नीचे आने लगा है। अब सवाल ये है कि क्या नेक्स्ट आल्ट सीजन पिछले से बड़ा होगा या छोटा? तो अगर मैं डॉलर टर्म में बात करूं तो डेफिनेटली बड़ा होगा। लेकिन अगर ब्रेथ यानी कितने आल्ट कॉइन बेनिफिट करेंगे वो नैरो होगी पिछले साइकिल से। कैपिटल ज्यादातर लार्ज कैप जैसे ETH, सोल में जाएगा। मिड कैप सिर्फ सेलेक्टिव पंप करेंगे और स्मॉल कैप के बारे में आई डोंट प्रेडिक्ट बट मे बी सम कॉइन 100x पे जाए। तो अब उसमें जो नैरेटिव और इजी एक्सेसिबल कॉइन होंगे शायद वो पंप करे। अब बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है जो अपकमिंग क्वार्टर में रैली आने वाली है? तो मेरी सिंपल एडवाइस है, अगर आप स्मॉल कैप यानी 100x कॉइन ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है कि आप इजी नैरेटिव और पॉपुलर नैरेटिव पे जाए और उन कॉइन में जाए जो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। मिड कैप कॉइन के लिए आपको नए कॉइन चूज करनी है, वो भी नैरेटिव और जिसमें पुराने लोग ना हो। और लार्ज कैप वो तो सिंपल है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ETH, SUI, XRP और सोल जो इंस्टीट्यूशन फ्रेंडली है ये तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। यानी
सिंपल रूल है कि आपको राइट टाइम एंट्री चाहिए, राइट काइन चाहिए, तो फिर आपकी पोर्टफोलियो को कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये था आज का डीप डाइव। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आल्ट सीजन कब और कैसे स्टार्ट होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी बिगेस्ट आल्ट काइन बेट क्या है, आप कौन से काइन में बैठे हुए हैं और इस सीजन में आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको और भी पावरफुल ज़्यादा इंसाइट देने वाला है। तो मेरा नाम सलीम खान है और see you in the next video. Thank you so much for watching.